नहीं सुनी, पर कल 6 तारीख हरिहर मिलन का दिन, वैकुंठ चतुर्दशी का दिन। अगर कथा तक पहुंच जाओ तो अच्छी बात, टीवी के सामने भी बैठ गए तो अच्छी बात, मोबाइल के सम्मुख में भी सुन ली तो बहुत अच्छी बात। पर जो भीखंड गांव तक भी नहीं पहुंचा तो कम से कम कोई गांव का व्यक्ति अगर कथा सुनकर निकल कर जाए तो उसका केवल दीदार कर लेना, दर्शन कर लेना, उतने में वैकुंठ का मार्ग बहुत। धनेश्वर ने पूछा, मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे वैकुंठ का द्वार खुला मिला? चित्रगुप्त महाराज ने कहा, धनेश्वर ब्राह्मण, तुमने पाप तो इतना करा था कि तुमको नरक भोगना था। केवल वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान कर कर आ रहे व्यक्ति का, शिवजी पे जल चढ़ाते हुए आ रहे व्यक्ति का मुख का दर्शन कर लिया था। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन का दिन है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर, इन दोनों का गुणगान गाना चाहिए, दोनों का भजन, दोनों का मंत्र जाप करना चाहिए, दोनों का। आप सबसे निवेदन है, कल हरिहर मिलन के दिन आपके घर में शिवलिंग होगा और लड्डू गोपाल होंगे। रात्रि के समय पर, शाम को नहीं, मध्य रात्रि, अगर नींद खुली रहे तो 11 बजे के बाद में, रात्रि को 11 के बाद अगर नींद खुली रहे, नींद नहीं खुली रहे तो फिर तुम रात को 8-9 बजे चढ़ा के भी सो जाओ तो कोई बात नहीं हो, भगवान तो बोलेगा। शंकर भगवान पर पहले बेलपत्री चढ़ाना, लड्डू गोपाल के सामने तुलसी का दल चढ़ाना, अपने मन की कामना कर कर हरिहर मिलन कराना। थोड़ी देर तक या तो सवेरे के समय ही चढ़ा दो, दिन भर चढ़े रहने दो, रात्रि के समय पर जब फ्री हो जाओ तब घी का दिया लगाकर बेलपत्री उठाना, वो उठाकर भगवान शालिग्राम जी पर या लड्डू गोपाल पर या मेरे कृष्ण पर या नारायण पर या भगवान विष्णु पर, जो भी तुम्हारे यहाँ मूर्ति हो लड्डू गोपाल की आदि की, उन पे चढ़ा देना और भगवान की तुलसी उठाकर अपनी कामना कर कर मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना। रात्रि को ही हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त तक, अगर नींद खुली रहे तो उठा लेना, नींद खुले तो रात को ही, रात्रि के समय ही उस बेलपत्री और तुलसी को संभाल के रख लेना। वही बेलपत्री तुलसी विद्या के लिए, और जो बच्चा माइंड से तकलीफ में रहता है, जो बच्चा पलंग पर गंदगी करता हो या जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं रहती हो, उसके लिए ये बेलपत्री और तुलसा हमेशा कार्य आती है। कल वही वैकुंठ चतुर्दशी का दर्शन आप भाव से, आनंद से अपने अपने घरों में करें, भक्ति के साथ, आनंद के साथ शिव कथा करें। धनेश्वर पूछ रहा है कि मेरे प्राण छूटे, मैंने तो पाप करा था, फिर ये वैकुंठ का तो कहा। केवल भगवान विष्णु ने काशी में जाकर भगवान शंकर की आराधना मणिकर्णिका के घाट पर करी थी। शंकर भगवान ने अपना सुंदर भाव सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया था और भगवान विष्णु ने अपना नेत्र भगवान शंकर को दे दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा था देवऋषि नारद से, नारद पूरे वर्ष में केवल एक दिन ऐसा रहेगा वैकुंठ चतुर्दशी का, जिस दिन मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला रहेगा, जो पापी से पापी जीव है वो भी प्रवेश करेगा। ये वैकुंठ प्रयास करो
कल शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अवश्य चढ़ा, भगवान नारायण का स्मरण करें, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति का भजन कीर्तन करें। धनेश्वर के प्राण छूटे, परम पद पाया। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी गए थे, तो कार्तिकेय जी ने जो बाण चलाया वो तारकासुर के हृदय में नहीं चलाया, उसके शरीर पर चलाया, क्योंकि हृदय में शिव बसे हुए थे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान का भजन करने वाला होता है, कीर्तन करने वाला होता है, मंत्र जाप करने वाला होता है, नाम स्मरण करने वाला होता है, उस जीव को अगर हम कष्ट देते हैं तो वो कष्ट उस मनुष्य को नहीं मिलता, वो कष्ट मेरे महादेव को मिलता है, मेरे शिव को प्राप्त, मेरे शंकर को प्राप्त, मेरे भोले। जी की आरती में भी हम लोग गाते हैं, पूत कपूत सुने परना माता सुनी। हमारे यहाँ की आरतियों में भी ये वर्णन किया गया है कि माता पिता बेटा चाहे कितना भी बेकार हो,